अस्सलाम वालेकुम जी। आज की इस वीडियो में एक बहुत ही अहम टॉपिक पे बात करेंगे। मर्दों के साथ ये प्रॉब्लम होता है, लेकिन ख़वातीन भी इससे मुतासर होती हैं। हमल ठहरने में मुश्किल पेश आती है उनको। अक्सर मर्दों के अंदर स्पर्म्स के अंदर पस सेल्स आ रहे होते हैं, सीमन के अंदर पस सेल्स आ रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं मर्द। अब इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि क्या अगर आपकी मनी के अंदर भी पस आ रही है, सीमन में पस सेल्स आ रहे हैं, तो इसकी वजूहात क्या है, इसका कामयाब इलाज आपको बताऊंगा। दवाइयाँ कौन कौन सी लेनी है जिनसे ये ठीक हो सकें, परहेज़ कौन कौन सा करना है, एंटीऑक्सीडेंट्स कौन कौन से लेने हैं जिनसे आपके स्पर्म को नुकसान नहीं पहुंचेगा, और कितने पस सेल्स आना नॉर्मल हैं और कितने से ज़्यादा हों तो आपने इलाज ज़रूर करवाना है, और क्या वाकई इन पस सेल्स की वजह से हमल ठहरने में मुश्किल पेश आ रही है। ये चीज़ें डिस्कस करेंगे आज की इस वीडियो में। मेरा नाम है डॉक्टर ताहिर, चैनल है आपके लिए डॉक्टर हेल्पिंग हेल्थ, सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो क्लिनिक के ऊपर अक्सर पेशेंट आते हैं, बहुत सारी रिपोर्ट्स उनके हाथ के अंदर होती हैं। एक चीज़ ही लिखी होती है तमाम रिपोर्ट्स के ऊपर कि पस सेल्स आ रहे हैं जी। आपकी सीमन एनालिसिस की रिपोर्ट के अंदर 5 सेल, 10 सेल, 15, 20, 30, 50 पस सेल्स, और आदमी बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं कि प्रेगनेंसी भी नहीं हो रही, शायद पस सेल्स आ रहे हैं इसी वजह से। और बिल्कुल ऐसा होता भी है, क्योंकि ये एक ज़िद्दी किस्म का इन्फेक्शन होता है जो एक बार अगर अंदर चला जाए, मेल एक्सेसरी ग्लैंड तक इन्फेक्शन हो जाए, फिर इसको निकालना बहुत ही मुश्किल होता है, कॉम्प्लिकेटेड इन्फेक्शन होता है। आज के इस वीडियो में आपको 7 पॉइंट्स में पूरा एक्सप्लेन करूंगा, ताकि अगर आपके अंदर पस सेल्स हैं सीमन में तो वो ठीक हो जाएं और आप ये समझ सकें कि आप क्या करें ताकि आपके सीमन में दोबारा पस ना बने। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि जब आपके सीमन में स्पर्म्स में पस सेल्स आने लगते हैं, इसको हम अपनी लैंग्वेज के अंदर पायोस्पर्मिया कहते हैं। अब पायोस्पर्मिया का मतलब है सीमन के अंदर पस सेल्स आना, यानी कितने आना। अब कितने पस सेल्स आना आपके लिए ख़तरनाक हो सकता है। अगर सीमन के 1 ml के अंदर 1 मिलियन से ज़्यादा वाइट ब्लड सेल्स यानी कि पस सेल्स आ रहे हैं, तो हम अपनी लैंग्वेज में इसे ल्यूकोसाइटोस्पर्मिया कहते हैं। मतलब ये कि अगर सीमन में पस सेल्स आ जाएं और उनकी तादाद इस हद से तजावज़ कर जाए 1 मिलियन से ज़्यादा 1 ml के अंदर, तब इसे पायोस्पर्मिया कहेंगे। और सीमन में इनको नापना बहुत ही ज़रूरी है, और ये भी देखना बहुत ही ज़रूरी है कि क्या वाकई ये पस सेल्स ही हैं या लैब वाले कुछ और चीज़ देख के आपको पस सेल्स बता रहे हैं। इसका भी बताता हूँ आपको, क्योंकि इलाज ज़रूरी है पहले, लेकिन तशखीस ज़रूरी है। अब दूसरा पॉइंट ये है कि पस सेल्स ये करते क्या हैं, क्या नुकसान करते हैं। 2 बड़े नुकसान करते हैं। पहला ये है कि ये पस सेल्स जब आपके सीमन में मनी में आ रहे हैं तो ये एक चीज़ बनाते हैं जिसे कहते हैं रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़। अब इस नाम से परेशान नहीं होना, बस ये समझ लें कि इन पस सेल्स की वजह से ये जो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ बनती हैं, ये आपके स्पर्म को नुकसान पहुंचाती हैं, आपके स्पर्म की ताकत को कम कर देती हैं, इसके डीएनए को ख़राब कर देती हैं। अब दूसरा नुकसान ये होता है पस सेल्स के मौजूद होने से कि जहाँ जहाँ पस सेल्स हैं वहाँ वहाँ जाके स्पर्म चिपक जाता है, और जब स्पर्म चिपक जाता है तो वो आगे बढ़ नहीं पाता, उसकी मोटिलिटी ख़राब हो जाती है, हरकत कर नहीं पाता, इस तरह हमल नहीं ठहरता। अब जी तीसरी बात क्या है, पस सेल्स की मौजूदगी में इन्फेक्शन बढ़ता ही जाता है, और ये बढ़ता हुआ इन्फेक्शन आपके सीमन की क्वालिटी को, स्पर्म की मोटिलिटी को, सब कुछ ख़राब कर देता है। इसलिए बहुत ही ज़रूरी है कि सीमन में पस सेल्स मौजूद ना हो। अब जी तीसरा सवाल ये है कि कितने लोगों में ये होता है। तकरीबन 5% ऐसे मर्द हैं जिनके यहाँ बच्चा ना होने की वजह सीमन में पस सेल्स आना या इन्फेक्शन होना होता है। चौथा आपका सवाल ये हो सकता है कि क्या पायोस्पर्मिया जो होता है, यानी कि पस सेल्स जो आते हैं सीमन के अंदर, इसकी वजूहात क्या हैं, क्यों आने लग जाते हैं। अब ये जानना इसलिए ज़रूरी है कि पस सेल्स सीमन के अंदर क्यों आते हैं, ताकि आप इन वजूहात से बच सकें, आइंदा आपके स्पर्म्स के अंदर पस ना हो। अब जी पहला रीज़न इसका होता है इन्फेक्शन। अगर आपको कोई इन्फेक्शन हुआ है, ख़ास तौर पे पेशाब की नालियों का इन्फेक्शन जिसको हम यूटीआई कहते हैं,
आपने क्या किया जी, डॉक्टर ने मेडिसिन लिख के दी, आपने 3 से 4 दिन खाई, आपके पेशाब की जलन ठीक हो गई, आपने दवाई खाना बंद कर दी। लेकिन दवाई आपको खानी थी कम से कम 10 दिन के लिए। आपने दवाई पूरी नहीं खाई, वो इन्फेक्शन आगे स्प्रेड कर गया, सेमिनल वेसिकल में, प्रोस्टेट में जाके बैठ गया, वहां पे इन्फेक्शन बढ़ता रहा और फिर पस सेल्स बनना शुरू हो गए। तो अब इनका ख़त्म करना मुश्किल हो जाता है। आप कोई दवाई भी खाते हैं तो वहां तक पहुंच ही नहीं पाती। इसलिए पहली बात ये समझना ज़रूरी है कि अगर कभी यूरिन का इन्फेक्शन हो तो इसका इलाज पूरा करें, वरना इन्फेक्शन कॉम्प्लिकेटेड होके बाद में मसला करेगा। दूसरी वजह इसकी क्या हो सकती है कि अगर सोजन है, इन्फ्लेमेशन है, सोजिश है, अगर आपके टेस्टिस सूजे हुए हैं या प्रोस्टेट में सोजन है तो पस सेल्स आ सकते हैं। तीसरी वजह यह है कि अगर पेशाब की नाली में कहीं तंगी है, रुकावट है, कोई ट्यूब के अंदर स्ट्रिक्चर बन गया है, कोई ब्लॉकेज है, तब भी पस सेल्स आने लग जाते हैं। बहुत सारी जिनसी बीमारियां भी आती हैं ऐसी जिन्हें सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन कहते हैं, जैसे कि STIs के अंदर हर्पीज, गुनेरिया, क्लेमेडिया, ये भी पस सेल्स पैदा करती हैं और बच्चे ना होने की वजह बन सकती हैं। अब इनसे बचने का सबसे आसान तरीका ये है कि आप अपने एक ही पार्टनर तक महदूद रहें और कंडोम का इस्तेमाल करें, तब आप STIs से बच सकते हैं। और एक और वजह होती है मर्दों के अंदर पस सेल्स आने की, वेरिकोसील। ये खून की नालियां फूल जाती हैं आपके टेस्टिस के अंदर, मर्दों के अंदर, उसकी वजह से भी पस सेल्स आने लग जाते हैं। कभी कभी बहुत ज़्यादा तेज़ बुखार हो, शदीद इन्फेक्शन हो, तब भी पस सेल्स आते हैं। अगर आप ड्रग्स लेते हैं, ज़्यादा अल्कोहल पीते हैं, तंबाकू इस्तेमाल करते हैं, तब भी पस सेल्स हो सकते हैं। और सबसे अहम चीज़ यहाँ पे आपको बताऊं कि अगर आपका इजैकुलेशन रेगुलर नहीं होता, यानी आप बाकायदा सेक्स नहीं करते, ना ही मास्टरबेट करते हैं, हाथ से निकालते हैं अपने सीमन को, और ना ही अपने पार्टनर के साथ मिलके आप अपनी मनी को निकालते हैं, तब भी इन्फेक्शन का ख़तरा बढ़ जाता है, क्योंकि सीमन बाहर ही नहीं निकल पाता, अंदर ही रह जाता है, इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ते हैं। तो ये वजूहात आपको बताना इसलिए ज़रूरी थी ताकि आप इनसे बच सकें। अगला सवाल ये है कि अब करें क्या। अगर इन्फेक्शन हो गया है, पस सेल्स आ रहे हैं आपके सीमन के अंदर, तो क्या करना है। अब इसके इलाज के 3 बुनियादी हिस्से होते हैं। पहली चीज़ तो ये है कि जो वजह है उसको दूर किया जाए। अगर किसी वजह से आ रहे हैं, जैसा कि कोई जिनसी बीमारी है, तो उसको ढूंढ के ठीक करें। अगर गुर्दे में पथरी है तो उसका इलाज करें। अगर वेरिकोसील है तो उसको ठीक करें। अगर पेशाब की नाली में कोई रुकावट है, स्ट्रिक्चर है, तो उसका इलाज करें। अब दूसरी चीज़ यहाँ पे होती है एंटी इन्फ्लेमेटरी दवाइयाँ लेना। ये दवाइयाँ सोजन को कम करने वाली होती हैं, इनसे भी पस सेल्स ख़त्म होते हैं। और साथ में आपको लेनी है यहाँ पे एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक कौन सी लेनी है ये आपके डॉक्टर डिसाइड करते हैं, क्योंकि ये डिपेंड करता है कि आपके कल्चर के अंदर कौन से बैक्टीरिया आ रहे हैं। आमतौर पे 3 किस्म के बैक्टीरिया होते हैं, इकोलाई, यूरिया प्लाज्मा और क्लेमीडिया, जो ज़्यादातर ये इन्फेक्शन करते हैं। आपके डॉक्टर इसके लिए आपको एंटीबायोटिक तजवीज़ करेंगे, जो कम से कम आपको 3 से लेकर 6 हफ्ते तक खाना ज़रूरी है। अगर दवाई लंबे अरसे तक लेंगे तभी आपका इन्फेक्शन अंदर से ख़त्म होगा। फिर अगर आप तंबाकू इस्तेमाल करते हैं उसे बंद कर दें, अल्कोहल पीते हैं तो बंद कर दें, चरस, मारिजुआना लेते हैं तो वो बंद कर दें। इजैकुलेशन ज़्यादा करें, जितना ज़्यादा डिस्चार्ज होंगे उतना ज़्यादा पस सेल्स बाहर निकलेंगे। जैसे पेशाब का जब इन्फेक्शन हो जाता है, डॉक्टर आपको कहते हैं कि ज़्यादा पानी पिएं, ज़्यादा पेशाब करें तो इन्फेक्शन जल्दी ठीक होगा। बिल्कुल इसी तरह जब सीमन का इन्फेक्शन हो, जितना सीमन ज़्यादा निकलेगा उतना ज़्यादा फ़ायदा होगा, जल्दी पस सेल्स क्लियर होंगे। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताने वाला हूँ कि आपने एंटीऑक्सीडेंट्स कौन कौन से लेने हैं। अगर आपको पायोस्पर्मिया है, आपके स्पर्म्स के अंदर पस आ रही है, तो ये पस आपके स्पर्म्स को नुकसान ना दे, इसके लिए कौन कौन सी एंटीऑक्सीडेंट दवाइयाँ आपको हेल्प कर सकती हैं। अब इन एंटीऑक्सीडेंट्स के अंदर आपने विटामिन सी लेना है, 500 से लेकर 1000 मिलीग्राम डेली बेसिस पे इसकी डोज हो सकती है। ये स्पर्म की मोटिलिटी को हेल्प करता है। साथ में आपने विटामिन ई लेना है, जो कि 400 मिलीग्राम तक डेली डोज होती है।
ये आपके स्पर्म सेल की जो मेम्ब्रेन होती है उसको प्रोटेक्ट करता है। विटामिन ई, फिर कोएंजाइम Q10 100 मिलीग्राम डेली बेसिस पे आप ले सकते हैं। ये आपकी एनर्जी को बूस्ट करता है और मोटिलिटी बढ़ती है स्पर्म की इससे। साथ में जिंक और सेलेनियम के सप्लीमेंट भी आपके डॉक्टर आपको एडवाइस कर सकते हैं। ये जो एंटीऑक्सीडेंट मेडिसिन हैं ये आपके स्पर्म को डैमेज होने से बचाती हैं, लेकिन कम से कम 3 महीने तक लेंगे तब इनका इफेक्ट आएगा। अब आखिरी सवाल अक्सर लोगों का ये होता है जी, कमेंट्स बॉक्स में पूछते हैं कि पस सेल्स आ रहे हैं, कितने पस सेल्स नॉर्मल होते हैं आना? तो 2 आ रहे हैं, 10 आ रहे हैं, किसी को 30, 40, 50। तो यहाँ पे एक बात आपको बता दूं कि अगर आपकी रिपोर्ट के अंदर हाई पावर फील्ड में चेक की है उन्होंने 2 से 3 पस सेल्स आ रहे हैं तो ये नॉर्मल हैं, 3 से ज़्यादा आएंगे तो एबनॉर्मल में शुमार होंगे। और एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप भी आपको बताता चलूँ कि समटाइम्स ऐसा होता है बाज लैब्स के अंदर आपके वो पस सेल्स एक्चुअली पस सेल्स नहीं होते, वो इमेच्योर स्पर्म होते हैं। जो स्पर्म अब मैच्योर नहीं हुए होते उन स्पर्म्स को वो पस सेल्स डिटेक्ट करते हैं और पस सेल्स रिपोर्ट कर देते हैं एक्चुअली, लेकिन पस सेल्स नहीं होते और आप परेशान हो जाते हैं। तो इसके लिए एक खास टेस्ट होता है जिसे पर ऑक्सीडेज टेस्ट कहते हैं। ये टेस्ट डिफरेंशिएट करते हैं कि क्या वाकई ये पस सेल्स हैं या इमेच्योर स्पर्म्स हैं। तो अगर पस सेल्स का मसला आपके साथ बार बार आ रहा है, रिपीटेडली आपकी रिपोर्ट्स के अंदर आ रहा है, तो आप अपने लैब के अंदर जाके रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आप डिफरेंशिएट करके दें हमें कि ये पस सेल्स हैं या कि इमेच्योर सेल्स हैं। 100 गुना बड़ा करके देखें, तो अगर उनके पास वो टेस्ट अवेलेबल होगा वो करेंगे, वरना आपको किसी और लैब में रेफर कर देंगे। तो इस वीडियो का टेक होम मैसेज ये है जी कि अगर आपके सीमन के अंदर पस सेल्स आ रहे हैं तो उन्हें ठीक करने के लिए कुछ चीज़ें करना बहुत ही ज़रूरी हैं। पहली चीज़ है उसकी वजह को ख़त्म करना है। कम से कम 3 से 6 हफ्ते के लिए एंटीबायोटिक लेनी है अपने डॉक्टर से ज़्यादा इजैकुलेशन करना है, डिस्चार्ज करना है। स्पर्म को बेहतर बनाने के लिए जो एंटीऑक्सीडेंट्स मैंने बताए वो डॉक्टर से रिकमेंड करवा के आपने लेने हैं और मुकम्मल एग्जामिनेशन अपना करवाना है ताकि अगर कोई वजह अंदर मौजूद है उसको ठीक किया जा सके। आई होप के सीमन के अंदर पस सेल्स आना इसके बारे में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल चुकी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो, कुछ सीखने को मिला हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलते हैं इसी तरह की अगली किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के अंदर। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।